एक्चुअली वो सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं थे, वो कितने बड़े थे, उनका होराइजन जो कितने लोगों पर उन्होंने असर किया। मैंने सुना है कि वो बारामूला में बुनियार में या वहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ उनके अब्बू उस वक्त रेंज ऑफिसर थे। It is on record that he has never gone to secretariat for a meeting. Everybody, even अगर secretary health you know, so Yivan नहीं समझ। उन लोगों ने इंग्लैंड में शादी की, सिविल मैरिज, और फिर वापस आए। मैं नसीर साहब के पास बैठा वहाँ और काफ़ी देर बातें होती रही तो गिरजा ने कहा कि तुम इतनी देर से इनसे बातें कर रहे हो, हामिद से, कुछ मालूम है ये कौन है? तो आंसर वहाँ से क्या आया, मुग़ल आज़म को कौन नहीं जानता। लुक एट दैट, है विट्स देखिए। शी सेड कि मेरी स्ट्रेंथ जितनी भी थी वो डॉक्टर नसीर की वजह से थी। ही वॉज माई स्ट्रेंथ। उनने बिल्कुल जैसे वो इंग्लैंड से ट्रेन करके आई थी, उन्हीं वही स्टैंडर्ड्स लेके उनने वो 100 बेड हॉस्पिटल बनाया। सब कहां कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ये फसीलों के दायरे, ये कबीलों के कायदे, ये रह गुजर हयात की सब वक्त की हिकायतें। जिंदगी नापायदारी की दास्तां है, जो कल था वो आज पुराना हो गया, जो आज है वो कल कहां होगा। हाँ, अगर कोई शय बाकी रहने वाली है तो वो है नेक अमल से पैदा होने वाली मुस्बत तासीर की महक, जो इस जहान फानी से इंसान के रुखसत होने के बरसों बाद भी फजा में कायम रहती है। यादों की गली में कोई दरीचा खुला तो ये महक खुद ब खुद अल्फाज के लिबादे में परी बन के सामने आती है। मिले जुले जज्बात के साथ कश्मीर की दो माया नाज हस्तियों की ज़िंदगी की रमक और झलक देखने का आज मौका जो है, मिले जुले जज्बात इसलिए कि कश्मीर का हर बच्चा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी शख्सियत या उनके होने से मुस्तफ़ीद होता रहा है। और आज चूँकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करना सही मानों में, सही तरीके से एक इम्तिहान से कम नहीं है। और इसलिए ज़ाहिर है कि एक ज़रिया
जो अभी भी बहुत हद तक उस अक्कासी का तकाज़ा जो है वो पूरा कर सकता है, वो इन दो शख्सियात की, वो मेडिकल मैदान में ही नहीं, तिब के मैदान में ही नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को हमजहत पहलू जो रहे हैं। पहलू इतने हैं कि अगर दिनों में बात की जाए तो शायद वो भी कम पड़ेगा, लेकिन ये कि ये ज़रिया जो आज है उन तक पहुंचने का, उनकी गैर मौजूदगी में वो मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद नसीर शाह साहब और मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर गिरजाधर साहिबा की साहिबजादी हैं, डॉक्टर टीना अंजला शाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो पहले नाम से शुरू करते हैं, आपका नाम और आपकी पैदाइश और उसके साथ आपके घराने का सिलसिला, आपकी फैमिलीज़ और वो सारा सिलसिला जब सामने आएगा तो उनकी अक्कासी करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ कि मेरे माँ बाप, जिनको लोग शायद डॉक्टर के नाम से जानते थे, उनकी ट्रू पर्सनालिटी सिर्फ डॉक्टर तक ही लिमिटेड नहीं थी, कितनी ब्रॉड थी। सो थैंक यू फॉर दैट। और जैसे आपने कहा, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरे माँ बाप थे, और जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपको लगता है आपके माँ बाप बस सब और माँ बाप की तरह है, सब लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। लेकिन आस्ते आस्ते, स्पेशली जब मैं बिकेम एन एडल्ट, फिर मैं कश्मीर से बाहर गई और लोगों से मिली, और जब से उन दोनों पास अवे हुए, दोनों गुजर गए, उसके बाद जो लोगों ने मुझसे आके बात किया, तो मुझे फिर समझ आई कि एक्चुअली वो सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं थे, वो कितने बड़े थे, उनका होराइज़न जो कितने लोगों पर उन्होंने असर किया। और मैं ही उनकी एक बेटी नहीं थी, उनके और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी वो कदर करते थे, जो उनकी कदर करते थे, और मैंने उसको सब इग्नोर किया एज अ चाइल्ड। जब आप ग्रो अप करते हो तो आप ये चीज़ें सोचते नहीं हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे नाम से शुरू किया, तो आपको पता है मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नसीर मुस्लिम बैकग्राउंड से थे और मेरी माँ डॉक्टर गिरजा पंडित बैकग्राउंड से थी। जब मेरी पैदाइश हुई तो उस टाइम आसान तो नहीं रहा होगा जब उनने शादी की, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया था, मतलब कुछ खास प्रॉब्लम सोशली नहीं हुई। जब मेरी पैदाइश हुई तो वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे एक ऐसा नाम दें कि लोग एकदम मुझे बॉक्स में डाल सकें कि अच्छा मुस्लिम नाम दिया है, या अच्छा मुस्लिम नाम नहीं दिया, पंडित नाम दिया, कुछ ऐसा। तो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, क्रिश्चियंस थे वो, और उनका नाम था मिसेस मंगत राय। उनके हस्बैंड यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं बहुत पहले, मिस्टर मंगत राय। उनकी जो मदर थी, उनको मैं ग्रैनी बोलती थी, तो उन्होंने उनको कहा आप इसका नाम रखो, क्योंकि आई एम श्योर आप भी मेरे से सहमत होंगे, नाम में क्या रखा है, इट्स ओनली अ नेम। सो ऐसे आप इसको ऐसा नाम दो, और उनने मेरा नाम एंजेला रखा, जो कि क्रिश्चियन नाम है, इसीलिए मेरा नाम एंजेला पड़ा जी। और जब मैं पैदा हुई तो मेरी सिजेरियन सेक्शन मेरी मदर का डॉक्टर नक्शबंदी ने किया था, प्रोफेसर जहां आरा नक्शबंदी। वो लोग शायद साथ में रहे थे कॉलेज में भी, इंग्लैंड में भी। और जब मैं पैदा हुई तो टीना नाम उनने दिया, शायद वो लोग इंग्लैंड से आए थे, वहीं का इन्फ्लुएंस काफ़ी होगा, तो इसलिए मेरे एक नहीं 2 इंग्लिश नाम रह गए। ये प्रोफेसर जहां आरा नक्शबंदी साहिबा ने आपको ये टीना उनने दिया है, और एंजेला जैसे मैंने आपको बताया हमारे क्लोज फ्रेंड्स ने, और शाह तो फिर वो मेरे फादर की सरनेम है। That's how. जी। तो शुरू करते हैं कि उसके बाद से आपके बचपन का और फैमिलीज का ये सारा सिलसिला जो आपने कहा। बचपन तो देखिए बहुत ही अच्छा गुजरा, और बीइंग एन ओनली चाइल्ड कुछ थोड़ी ज़्यादा ही अटेंशन मिलती है आपको माँ बाप से भी और रिश्तेदारों से भी और सबसे। मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर्स थे, अपने करियर्स में काफ़ी बिजी थे, लेकिन उनने एक बार उनका काम ख़त्म होता तो वो कहीं भी नहीं जाते थे। बहुत ही मुश्किल से किसी शादी या कोई पार्टी जाते ही नहीं थे, उनको सारा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करना अच्छा लगता था।
और जो भी चीज़ें माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, जैसे स्कूल का होमवर्क पढ़ाना, वो मेरी मदर करती थी। और मेरे फादर स्लाइटली जो फ़न चीज़ें होते हैं वो मेरे साथ करते थे। जैसे उनको बहुत शौक़ था कि मैं स्विमिंग सीखूं, मैं स्कीइंग तो स्विमिंग तो उनने मुझे खुद ही सिखाई जब तो मैं बहुत छोटी थी। हम लोग डल लेक में जाते थे, यहाँ कोई स्विमिंग पूल तो था नहीं, वहाँ पे स्विमिंग बोट्स पे उनने मुझे स्विमिंग सिखाई। पर उनको बुक्स का बहुत शौक़ था, तो वो मेरे लिए हमेशा मुझे वो बुक शॉप्स में ले जाते थे, कश्मीर बुक शॉप, वहाँ से खूब सारी किताबें ख़रीद के लाते थे और बहुत इनकरेज करते थे पढ़ना, बुक्स डिस्कस करना और बाहर जाना, आउटडोर्स का बहुत शौक़ था। इससे जब भी हो सके हम लोग गुलमर्ग चले जाते थे, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग या ट्रैकिंग। सो हमेशा वो लोग कोशिश करते थे कि मैं बोर ना हो और मेरी हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहे और जितना भी हो सकता था कश्मीर में वो सब मैं एक्सपीरियंस करूं। जी, लेकिन उसमें ये है कि क्या वो सिर्फ 2 पेरेंट्स, इंडिविजुअल पेरेंट्स करते थे या आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली, सा मैंने सुना है कि दोनों साइड से? जी, हमारी जो मैं बहुत आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी लकी कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो दोनों साइड की थी, हम लोग बहुत ही क्लोज थे। तो मेरे फादर के जो मेरी मदर दादी थी और मेरे बाकी डैड के ब्रदर्स और सिस्टर्स वो वहाँ रहते थे गगरीबल में, तो हम लोग तो आना जाना रोज़ का ही था, समझिए। एक ही घर रहते, अलग अलग थे लेकिन ऑलमोस्ट घर एक ही था। मेरे जो कज़न्स थे वो मुझसे थोड़े बड़े थे, तो वो लोग भी मुझे बहुत ले जाते, घुमाते फिर आते, मजाक करते। तो हमारा घर बिल्कुल ओपन हाउस था। फिर मदर के साइड से भी मेरे मामा मासी यहाँ रहते थे, वो उन लोगों के साथ भी मैं बहुत क्लोज। तो हमारा घर बिल्कुल फुल ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली होता था, ओपन हाउस होता था। फ्रेंड्स भी हमेशा यहाँ होते थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स घर में होते थे। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि लगे लोनली, क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड हूँ और सिर्फ मैं ही उनकी बेटी नहीं हूँ, उनकी और भी बेटियाँ हैं। जैसे मेरी 2 लद्दाखी बहनें हैं, मेरी एक फ्रेंड है जो कि अपने माँ बाप से ज़्यादा मेरे माँ बाप को पेरेंट्स मानती है। तो ऐसे कभी अकेलापन तो लगा ही नहीं और पूरे लगा ऑलमोस्ट जैसे हम जॉइंट फैमिली में थे और ऐसे ही बचपन गुजर गया। जी, तो अब उनके बचपन पे आते हैं, क्योंकि वो आसपास होते तो हम जानना चाहते, लेकिन मैंने वही पहले ही कहा कि आप पे वो जिम्मेवारी है। तो आपको पहले अगर प्रोफेसर सैयद नसीर शाह साहब की फैमिली का हम देखें, वो कहाँ पैदा हुए? मैंने सुना है कि वो बारामूला में, बुनियार में या वहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ उनके अब्बू उस वक्त रेंज ऑफिसर थे, फॉरेस्ट में थे। और दिस इज़, तो उसको अगर आप थोड़ा एक्सपेंड करेंगे कि उनकी फैमिली और बैकग्राउंड और कहाँ से वो थे। तो मेरे फादर की फैमिली करनाह से है, टीटवाल, वहाँ पे एक गांव है टीटवाल, वो वहाँ से हैं। और वहाँ पे एक ज़ियारत है, वहाँ के वो कस्टोडियंस थे, पीर हैं वहाँ पे। हाँ जी। तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था। वहाँ पे उन्होंने कुछ बेसिक एजुकेशन पढ़ी तो होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो और सीखना चाहते थे और पढ़ना चाहते थे, दुनिया देखना चाहते थे। तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन टिम्बर कंपनी गई होगी टीटवाल, तो उनने उनको ज्वाइन करके टीटवाल छोड़ दिया। उनके साथ वो शायद बाहर भी गए। फिर जब वो वापस आए तो फिर उनको फॉरेस्ट में रेंजर, आई थिंक फॉरेस्ट ऑफिसर, उनने वो नौकरी की। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे और इन फेवर ऑफ एजुकेशन। उनकी जब उधमपुर में ड्यूटी थी तो वहाँ पे मेरी दादी जो हैं वो उधमपुर की थी। वहाँ पे उनकी फैमिली से मिलना हुआ और उनने डिसाइड किया कि मेरे को मेरी दादी से शादी करनी, या शायद मेरी दादी की फैमिली को वो पसंद आ गए। फिर उनकी शादी हुई। फिर वो लोग ऐसे ही, बिकॉज ही वॉज इन द फॉरेस्ट, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी अलग अलग जगह पे। तो बुनियार में फिर जब वो थे तो मेरे फादर वहाँ पे पैदा हुए। जी जी। तो लेकिन उनकी फैमिली, माना जाता है कि एजुकेशन का इतना लगाव और रीत रिवायत थी कि उन्होंने न सिर्फ उस ख़ानदान तक वो महदूद रहा, बल्कि कश्मीर में जो एजुकेशन का, उस पर थोड़ा सा आप कुछ रोशनी डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे जो ग्रैंडफादर से, उनका नाम था सईद अहमद शाह साहब, उनको एजुकेशन पे बहुत, वो चाहते थे कि सारे बच्चों को वो बहुत ठीक से पढ़ाएं। तो उनके जितने भी बच्चे थे उनने उन सब को पढ़ाया। और उस ज़माने में लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाते थे। वो लड़के और लड़कियों में बिल्कुल फ़र्क नहीं करते थे। मुझे लगता है कि वो उस टाइम के लिए ही वॉज ईयर्स अहेड ऑफ हिज टाइम, क्योंकि उनकी सारी बेटियां, उन लोगों ने पढ़ाई की, नॉट ओनली स्कूल, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए। और
उनमें से दो मेरी 2 फूफियाँ इंग्लैंड गई पढ़ने के लिए फर्दर एजुकेशन उन दिनों, हाँ जी, और एक फूफी अमेरिका गई पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ने पे उनका बहुत ही ज़्यादा जोर रहा है और उनने लड़के और लड़कियों में कभी फ़र्क नहीं किया। तो आपको पता है मेरी जो फूफी हैं मिस महमूदा अहमद अली शाह, वो एजुकेशनिस्ट थी और वो विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। आई थिंक जो मैंने सुना है और जो लोगों ने मुझे बताया है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है विमेंस एजुकेशन में कश्मीर में, मुझे तो लगता है वो अनपैरेलल्ड है। उनने लड़कियों को लिटरली फैमिलीज़ को जाके कन्विंस करती थी कि नहीं आप आने दो बच्चों को पढ़ने के लिए। और जब वो प्रिंसिपल थी, कहते हैं कि वो कॉलेज इतना थ्राइविंग था और नॉट ओनली पढ़ाई, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी लड़कियों को इनकरेज करती थी, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे ड्रामेटिक्स हो, चाहे सिंगिंग हो। और उन बहुत सारे शोज़ होते थे जिसमें नेशनल डिग्निटरीज़ भी आते थे देखने के लिए, वो उस लेवल के होते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सुनी है, वो सब लड़कियों को कहती थी कि आप सर नीचे करके मत चलो, अपना सर उठा के चलो और सीधा देखो, डोंट बॉदर कि लोग क्या कह रहे हैं, अपना सर उठा के चलो और पढ़ाई करो और अपने पैर पे खड़े हो। और उनने वो किया। मेरे फादर की फैमिली में सब लोगों का ही अपने जो भी काम करते थे ना, दिल लगा के करते थे, सिंसियरिटी से करते थे, और सब ने अपना मार्क छोड़ा है, सब ने अपना नाम बनाया है। उनके सबसे बड़े भाई थे नज़ीर साहब, वो जज थे। उसके बाद उनको सब बोलते थे श्याम जी साहब। उनका नाम था सईद अहमद शाह, वो DIG थे कश्मीर के, और लेकिन वो बहुत ही, उनका नाम सब उनको श्याम जी साहब ही बोलते थे। ही रियली मेड अ मार्क इन हिज फील्ड। उनसे छोटे भाई वो आर्मी में थे, मेजर ज़मीर अहमद साहब थे। ही ऑल्सो गॉट मैनी मेडल्स इन हिज फील्ड। फिर मेरे फादर थे और मेरी 3 फूफियाँ और भी थीं। उनमें से एक इंग्लैंड गई, एक अमेरिका गई। उनका नाम बेगम कुरैशी, एक का नाम, और दूसरी का नाम बरकत बेगम। वो उनका स्कूल चलता था यहाँ डल गेट में और उनने बहुत कंट्रीब्यूशन किया लोकल बच्चों को पढ़ाने में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बेटों को लोग पढ़ाते हैं, मेरे ग्रैंडफादर एक स्टेप आगे जाके उनने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया, बाहर भेजा। और जो उनकी बहू भी थी, जैसे मेजर ज़मीर अहमद की जो वाइफ, मेरी चाची साहिदा ज़मीर अहमद, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। वो भी गई शादी के बाद। कितने लोग ऐसा करते, लेकिन शादी के बाद वो भी इंग्लैंड गई। उनने इंग्लैंड से हायर एजुकेशन ली, फिर वो वापस आई और वो भी एजुकेशन में थी, बाद में सिविल सर्विस में थी। और जैसे महमूदा जी का रोल रहा है एजुकेशन में अनपैरेलल्ड, मुझे लगता है साहिदा जी का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनने इतने लोगों को के घर बसाए, रोज़ी रोटी दी, जॉब्स दिए। मुझे इतना लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी तो कोई सिफारिश नहीं थी और उन्हीं ने हमें नौकरी पे लगाया है। तो आई थिंक उससे पता चलता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी थी। और हम जो सेकेंड जनरेशन है, मेरे जो कज़न्स हैं, सब हम लोग बहुत ही क्लोज़ हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको कहा, हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक अ जॉइंट फैमिली। चाहे हम अलग अलग घरों में रहते हैं, हम आज भी हम लोग सब दुनिया में स्कैटर्ड हैं, लेकिन एक हैं। और अब आई थिंक शाह फैमिली के हेड तो मेरे जो बड़े कज़न हैं, मेजर ज़मीर के बेटे मुनीर, तो अब हमने वो ओहदा उनको दिया है। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर फिर आए हम आपके मैटरनल साइड पे, माता माल पे, तो वहाँ मतलब डॉक्टर गिरजादर साहिबा का जिक्र इसी तरीके से आपने नसीर साहब का बचपन से लेके फिर जब तक वो प्रोफेशन में आए, तो इसी तरीके से। मेरी जो मदर थी, उनकी तो पैदाइश यहाँ श्रीनगर की ही है। वो लोग सफ़ा कदल में रहते थे। उनकी फैमिली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जागीरदार फैमिली थी, धर्स, और उनके बहुत सारे लैंड्स थे एट्सेट्रा। काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली रही होगी। वहाँ पे उनकी पैदाइश वगैरह तो इसी फैमिली, जी सेम फैमिली के। वो उनके फादर और DP साहब के फादर शायद ब्रदर्स हैं। तो वो वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। मेरी मदर जो थी, उनके फादर उनके पैदा होने से थोड़े दिन पहले ही गुजर गए थे, लेकिन जो उनके चाचा थे वो ही हेड ऑफ़ द फैमिली थे और वो उन्हीं ने पाला सबको और
वो फादर फिगर रोल उन्हीं का था। और जो मेरी नानी थी वो सबसे बड़ी मानी जाती थी घर की, तो उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही पायस लेडी थी। और मेरी माँ हमेशा मुझे ये कहती थी कि जो मेरे को लेसन्स दिए हैं जेनरोसिटी के और लोग सब लोगों को प्यार करने के, वो मुझे माँ से मिले हैं। वो हमेशा वो मुझे बताया करती थी। फिर मेरी मासियाँ, 2 मासियाँ और मेरे एक मामा, और उनके साथ भी मैं बहुत क्लोज़ थी। उनमें से एक तो कश्मीर में ही रहती थी और मेरे मामा भी कश्मीर में रहते थे, मामा मामी और उनके बच्चे। तो जैसे मेरे फादर की साइड के कज़न्स मुझसे थोड़े बड़े थे, ये लोग मेरे से थोड़े छोटे थे, लेकिन उतने छोटे भी नहीं कि हम लोग साथ में, तो हम लोग साथ में ही बड़े हुए और बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे एक दूसरे के साथ। और जो मेरे बाकी बड़े कज़न्स थे, मासियों के बच्चे, उनके साथ भी मैं बहुत क्लोज हूँ। तो दोनों तरफ से फैमिली ही फैमिली थी। तो ये जो लगता है कि आपने अकेलापन झेला होगा या कुछ, तो आपने तो उससे पर्दा उठा के ये कहा कि कोई भी विश करेगा कि ऐसा सिलसिला एक्सटेंडेड फैमिलीज का कोई अकेलापन तो था ही नहीं। अच्छा, फैमिलीज़ का तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरी 2 लद्दाखी बहनें हैं और मेरी एक फ्रेंड है जो कि जिसके अपने माँ बाप भी हैं, लेकिन वो मेरे माँ बाप की बेटी जैसी थी। तो छुनित उनका नाम है, देलदन, वो लोग, हम लोग तो घर में साथ में ही थे। चाहे अगर और कोई नहीं भी होता तो हम लोग तो साथ में हमेशा ही होते थे। एक पल भी नहीं था जब मुझे अकेलापन महसूस हुआ हो। ये चूँकि आपने कहा कि बहनों उनका जिक्र किया आपने, तो मैंने सुना है कि दिलदन की जब शादी थी तो उसमें चूँकि मिस महमूदा जी की बहुत क्लोज दोस्त थी मिसेस इंदिरा गांधी, तो वो तक आई हैं और हर किसी को कहती थी कि देखो दादू ने, चूँकि प्रोफेसर नसीर साहब को आप फैमिली में वो भी कहते रहे हैं, उन्होंने इतना सारा सिलसिला किया और बल्कि मेहमान इतने आए और उसमें ये मेहमान आए, तो वो जो एक सिलसिला है ना, वो लगता है फिर जैसे आपने नसीर साहब की ज़िंदगी का ट्रेनिंग का दौरान कहा कि वो दिखता है कि जैसे कहीं एक फ़िल्मी दास्तान है, तो यहाँ भी वही दिखता है कि जैसे ये हकीकी दुनिया में क्या ये सब चीज़ें। आपको कैसा लगता था? मुझे, आपको पता है मेरे जो पेरेंट्स थे और जो मेरी पुप्पी थी मिस महमूदा, उनके बहुत फ्रेंड्स जो ऐसे थे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मिसेस इंदिरा गांधी, वो उनकी क्लोज़ फ्रेंड थी। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन वो उनकी क्लोज़ फ्रेंड थी। फैज़ अहमद फैज़ जो कि इतने मशहूर शायर हैं, वो मेरी पुप्पी के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे और उनकी वजह से मेरे फादर को भी जानते थे। और वैसे ही और भी बहुत सारे, मतलब हर पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स, राइटर्स, इतने सारे लोग थे। लेकिन जब वो हमारे घर आते थे वो वीआईपी नहीं होते थे, वो फ्रेंड्स होते थे। तो मैंने वैसे ही उनको देखा और उनने भी वैसे, किसी ने अपना मतलब ऐसा जताने की कोशिश नहीं करी कि वो बड़े वीआईपी हैं। तो लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और जैसे आप फैज़ अहमद फैज़ का आपने जिक्र किया कि इतने क्लोज थे, तो इसलिए ये सारा सिलसिला, तो वो कैसे मैनेज कर, आपने कहा कि आपकी साइड से भी कोई तगाफुल नहीं हुआ है एज ए चाइल्ड एंड उसमें बराबर, और ये आप कहती हैं, और कोई भी देखे मिसाली तौर पे उन्होंने मेडिसिन को जो प्रैक्टिस वगैरह की है, तो शायद निशान तरीके से एक मेयार, उतने आला मेयार पे रखा हुआ है। ये जो सब सिलसिला जादुई तौर पे कैसे होता रहा है, क्या कैसे देखती हैं आप इसको? आई थिंक लोग कहते हैं ना, अगर आपको कुछ करने का मन हो और आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो, फिर बाकी बहाने तो कोई भी बना सकता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। वो टाइम निकालते थे इन सब चीज़ों के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, जब वो काम से घर आते थे तो फिर भी वो पूरा घर में होते थे। हाँ, अगर मेडिकल कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, दिन रात कभी भी उनका फ़ोन बज सकता था और वो कभी भी अटेंड करते थे। तब तो लैंडलाइन ही होती थी, मोबाइल नहीं होता था। और वो लोग, मेरे मदर और फादर, सैटरडे और संडे को बिल्कुल काम नहीं करते थे। बिल्कुल उन लोगों को पैसे की बिल्कुल भी लालच नहीं थी। पैसा ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी था, लेकिन कोई सैटरडे संडे उनकी पूरी फैमिली के लिए डिवोटेड थे। तो सब चीज़ के लिए टाइम मिल जाता था और रात को बेड में पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे। डॉक्टर नसीर साहब और डॉक्टर गिरिजा जी की जिंदगी के कई और गोशे हमारे सामने आएंगे। यादों के आईनों में फिर उनका अक्स झिलमिलाएगा। इस हकीकत की तस्दीद करने की खातिर
कि अजीम सोच और अजीम अमल वाले इंसान हर दौर में, हर जमाने में अपने होने का एहसास दिलाते हैं।